10 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, उसके बाद जब सत्ता पे आसीन हो जाता है तो सब चीज़ भूल जाता है। या और भी अदर राज्यों में समय समय पर बहालियाँ आती हैं। यहाँ तो 4 साल में 2000 पोस्ट निकाला जाता है और कहीं ना कहीं एक कहना चाह रहे हैं कि भाजपा से पहले वैकेंसी जाती थी। हाँ, पहले क्या था कि रेलवे का जो वैकेंसी था वो हर साल आता था। जैसे होंगे कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, कुछ बर्तन है यहाँ पर, और ये देखिए तेल। कहीं ना कहीं महंगाई का असर यहीं पर दिखने को मिल रहा है। तेल की आप 4 जन राष्ट्र देख रहे हैं, ये तंग गली है और ये तंग गली में संघर्ष है, तमाम तरह की परेशानियाँ हैं और तमाम तरह की मुसीबतें हैं। और इसी तंग गली में कितनी परिकल्पनाओं के साथ यहाँ के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और आप देख रहे होंगे ये टूटा फूटा मकान, थोड़ा आप देख सकते हैं ये टूटा फूटा मकान, ये धूल से सनी साइकिलें और ये फ़र्श की जो दास्तां कुछ बयां कर रही हैं। ये स्टूडेंटों की जो दास्तां है, जो संघर्ष की दास्तां है, आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर जो छात्र आते हैं, यहाँ पर लॉज लेकर तमाम रूमों में अपनी संघर्ष की दास्तां लिखते हैं और सफलता से उसको मुकम्मल करते देखने को मिलता है। अभी भी हम मौजूद हैं यहाँ पर एक लॉज में जहाँ छात्र रहते हैं। अभी वर्तमान समय में इनको देखने को मिल रहा है कि ये सामूहिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं तमाम संघर्षों पर और तमाम सफलताओं की दास्तानों पर। सरकारी नौकरी वर्तमान परिवेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, जहां से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से ये सपने सजो के राजधानी के तरफ छात्र बढ़ते हैं। और ये छात्र जब पढ़ते हैं तो तमाम तरह की संघर्ष अपने साथ लेकर आते हैं। बंद कमरे रहते हैं, 4 दीवारी में अपनी सजो के सपने रखते हैं। कितनों को सफलता मिलती है, लेकिन कितनों को सपने टूट जाते हैं। और ये जब सपने टूटते हैं तो बस शेष रह जाता है तो उनका संघर्ष। और ये संघर्ष की दास्ताएं और संघर्ष के किरदारों से हम आपको मुखातिब कराने लाए हैं। तमाम तरह के छात्र हैं और तमाम तरह की इनकी परेशानियां हैं, संघर्ष हैं और तमाम तरह की इनकी सफलता की जो परिकल्पना है वो अपने अंतर्मन में सजोए हुए हैं। और वही परिकल्पना हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। बताइए भैया, कब से अब तैयारी कर रहे हैं? 2015 से। 2015 से किस क्षेत्र में जाने का सजे? स्टेट की जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। मतलब कि क्या लगता है, एक तो बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है, हर एक तरह की समस्याएं रहती हैं, ख़ास तौर पे सरकारी नौकरी के लिए। इतना मतलब कठिन डगर है, लेकिन क्या सोच कर कहें कि नहीं लेना ही? दूसरा कोई विकल्प भी नहीं हमारे पास, क्योंकि एक अच्छा खासा समय दे दिए हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। चीज़ों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं सभी लोग कि बेहतर हो जाए, लेकिन सरकार की कुछ कमियां हैं, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं है। जहां पिछले समय में या और भी अदर राज्यों में समय समय पर बहालियाँ आती हैं, यहाँ तो 4 साल में 2000 पोस्ट निकाला जाता है और 4 साल से इतने बच्चे एक साथ भिड़ते हैं उस पर। 4 साल से इतने बच्चे एक साथ भिड़ते हैं उस पर। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। सब लोग योग्य हैं। योग्यता मतलब सबकी है, लेकिन वैसे अवसर नहीं मिल पा रहे। अवसर नहीं मिल पा रहे। यहाँ पे जितने लोग हैं 15-20 लोग हम लोग साथ में पढ़ते हैं, जिनमें 4-5 मित्र हमारे BPSC मेंस देते हैं, कोई दरोगा मेरिट में छटे हैं, कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई विभिन्न तरह के जो भी कंपटीशन है सभी में पार्टिसिपेट होते हैं। तो बस यही है कि सफलता के पीछे हम लोग लगे हैं, जब तक मिले नहीं तब तक। कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हैं? 6-7 साल तो हो ही गए हैं। 6-7 साल लग गए। तो सबसे ज़्यादा आप दोषी किसको मानते हैं? वैकेंसी समय अनुसार आती नहीं, लीकेज की भी समस्याएं आपको देखने हैं। बिल्कुल। अगर दोषी हम लोग अपने आप को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग को अकेले बैठा के एग्ज़ाम ले लिया जाए तो हम लोग निश्चित है कि पास कर जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या वैकेंसी की है। आपका एक दिन आपके 4 साल का मेहनत डिसाइड करता है। यहाँ पे 4 साल में आप क्या, उस दिन आपका समय मानसिक संतुलन सही नहीं रहा तो आपका 4 साल तो चला जाएगा ना। और ऊपर से क्वेश्चन आउट, ये ड्रामा, बहुत तरह की समस्याएं हैं जो आप देख रहे होंगे न्यूज वगैरह वगैरह सब जगह। समय मतलब हम लोग का जो यहाँ का रूटीन है, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, कम से कम 12 से 13 घंटा हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं या पर्सनली भी पढ़ते हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि मौका हम लोग को उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत दिनों से 7 वर्षों से आप, एक लंबा अंतराल होता है,
तमाम तरह तरह की चैलेंजेस होते हैं जिस ग्रामीण परिवेश से आप आ रहे हैं, वहाँ पर एक तरह से बहुत ज़्यादा दबाव रहता होगा, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से भी, और रिश्तेदारों की वजह से भी कहीं दबाव देखने को मिलता है, आर्थिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से भी आप कहीं ना कहीं उसको कैसे फेस करते हैं आप? परिवार में आपका भाई, माँ बाप, बहन, ये लोग आपको कभी हमको लगता है माइनस में ही या पॉइंट में ही आपको दबाव देते होंगे। हाँ, सामाजिक और रिश्तेदारी प्रेशर रहता है, लेकिन क्या किया जाए, कोई तो समस्या का समाधान नहीं ना कि हम उसके पीछे लग जाए, उसको इग्नोर करते हैं। घर जाए, हम लोग को 6-6 महीना हो गया है, 8-8 महीना से घर नहीं गए हैं, क्योंकि जाने के बाद तो बहुत समस्या होती है, लोग का ना कमेंट वेमेंट, लेकिन नहीं, जब तक लेना नहीं तब तक जाना नहीं, यही सोच के लगे हुए हैं हम लोग। मतलब लेकर ही तभी जाना है, ऐसे गांव में मुंह नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना है, क्योंकि एक अच्छा समय दे दिए हैं, एक अच्छा समय अपना खर्च कर चुके हैं और इसको पूरा करके ही जाना है यहाँ से। एक लाइन में कहे तो इनकी यही दास्तां है कि गिरे हैं तो क्या फिर धूल चाट के खड़ा हो जाए, कि गुबत रखते हैं। खगड़िया जिला। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ का है? 16 से। 2016 से किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जनरल में जो भी वैकेंसी निकलती है सबका दे देते हैं। 2016 से आप त्वरित रूप से इसमें लगे हुए हैं, अभी तक आपको सफलता क्यों नहीं मिला? इसमें कुछ हमारी कमियां और कुछ सरकार की कमियां हैं। आपकी कमियां क्या है इसमें? कमियां जिस एग्ज़ाम में पास नहीं करते हैं उसमें कमियां, जिसमें पास किए भी हैं तो मेरिट में जाके छटे हुए हैं। और सरकार की क्या कमियां रही हैं? धांधली। मतलब क्या क्या है सरकार की, कैसी कैसी धांधली है? तमाम तरह की धांधलियाँ। हाँ, वो सीट वगैरह सब जो बेच देता है, या फिर जो पैसा लेके सीट, मतलब सीट पे मतलब पैसा पे सीट बिक जा रहा है कोई भी विभाग का बिहार में? ज़्यादातर बिहार पुलिस। बिहार पुलिस मतलब पूरा सिलेक्शन पैसे पे हो जा रहा है ना, ये कहना चाहते हैं? हाँ, पैसे पे सेटिंग हो जा रहा है। ज़्यादातर। अभी एक उनका कहना है कि सीट जो है वो पैसों पे ही बिक जा रहा है। आप कहाँ से आए भैया? दरभंगा जिला से। सबसे बड़ा है कि एक रहता है कि बंद कमरे में छात्र होते हैं, तैयारी करते हैं, अन्य लाइब्रेरी भी पकड़ते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन लॉज से यहाँ शायद आए हुए होंगे। सामूहिक रूप से तैयारी की योजना क्या अलग सोच लगी कि कुछ डिफरेंट लगा इसमें? सामूहिक रूप से तैयारी बहुत अच्छी तरीक़े से हो पाती है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस जीए सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, तो उसको अकेले लोग प्रिपेयर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक ग्रुप की बहुत आवश्यकता है, अच्छे ग्रुप की बहुत आवश्यकता है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब सामूहिक रूप से पढ़ाई में ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो आपको कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? 2019 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एसएससी बिहार का जो भी सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ से? भागलपुर से सर। कहाँ से हैं? भागलपुर से। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2016 से। कितना बड़ा चैलेंज है पटना में रहना एक छात्र के लिए? आप अपने इतने वर्षों से रहे हैं, चैलेंज कितना बड़ा है हर एक दृष्टिकोण में बताइए। चैलेंज जब तक सफलता मिल न जाए तब तक चैलेंज ही है, जिस दिन सफलता मिल जाए उस दिन चैलेंज समाप्त है। पिताजी क्या करते हैं आपका? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, तो गौरतलब है कि पैसा का तो कोई दिक्कत ना होता होगा? कोई दिक्कत नहीं है। पैसा की दिक्कत नहीं है, बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर बस पद की इच्छा है, बस पद की चाहत रखे हैं। मतलब इनको पैसा से सज्ज हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन पद की आकांक्षा रखे हुए हैं, भगवान करे जल्दी उनको पद मिले। भैया हैं पूरी तरह से किताब को अपने सामने सने हुए हैं, और ये भी इसी आकांक्षा में है कि कहीं ना कहीं सफलता इनकी भी कदम चुमे। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया आप? 2015 से कर रहे हैं तैयारियाँ। और ये देखिए सबसे बड़ा होता है कि एक छात्र जीवन बहुत कठिन जीवन हो, और गौरतलब है कि जो सरकारी जो नौकरी की चाह रखने वाले विभिन्न क्षेत्र से आते हैं जो स्टूडेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पर सर्वाइव करना, आर्थिक रूप से भी और एक मेंटली प्रेशर भी रहता है। उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? तो आप जो बात बोले आर्थिक और मेंटली दोनों बहुत बड़ा समस्या है विद्यार्थी के लिए। और जब एक तैयारी करते करते जब आपका एक समय हो गया 7 साल 8 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों आपके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो सबसे पहले है कि इसमें घबराना नहीं है, और दूसरा बात है कि गार्जियन लोग जो हैं थोड़ा उनकी तरफ से सपोर्ट रहना चाहिए हर विद्यार्थी को। और सबसे बड़ा बात है कि वैकेंसी का इशू है हमारे यहाँ, स्टेट वैकेंसी या फिर सेंट्रल का ही वैकेंसी देख लीजिए। पहले वैकेंसी रेगुलर हुआ करती थी सेंट्रल की, आज के डेट में वैकेंसी रेगुलर नहीं है।
मतलब 2019 का वैकेंसी आया रेलवे में, उसके बाद अभी 19 के बाद वैकेंसी नहीं है। बिहार में अभी जो है अगर देखिएगा तो अभी आया था सचिवालय की वैकेंसी, उसके पहले इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आया था, जो कि 2022 में क्लियर हुआ। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है और सारी समस्याएं हैं यहाँ। तो एक तरह से कहिए कि सेंट्रल पैनल पे भी बता रहे हैं कि वहाँ पर भी वैकेंसी की समस्या रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार के केंद्र सरकार पे भी सवालिया निशान है, बिहार सरकार पे भी आपका सवालिया निशान है कि पहले कंटिन्यू रही। तो एक तरह से सरकारी अगर पॉलिटिकल रूप से देखें कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि भाजपा से पहले वैकेंसी जाती थी। हाँ, पहले क्या था कि रेलवे का जो वैकेंसी था वो हर साल आता था। जैसे वैकेंसी का सीट कम है, मान के चलिए पर साल 30,000 वैकेंसी आ रहा है और आप एक बार में 1 लाख वैकेंसी दे दिए, तो 30 करके 3 बार वैकेंसी आया तो एक विद्यार्थी 3 बार बैठा। हो सकता है कि आपका 2 घंटा जो है वो डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। पहले बार में एग्ज़ाम खराब गया, लेकिन जब आपको 3 बार लगातार मौका मिला तो आप किसी बार में ना क्रैक कर ही लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक ही बार मौका मिला, जो कि सबसे बड़ा समस्या है। बार बार एक है कि मौका मिलते रहे, इसकी आकांक्षा में मिला। लगातार मौका मान के चलिए, लगातार मौका मिलना ज़्यादा अच्छा है ना एक बार की अपेक्षा, तो समस्या है। ये हमारे साथ मौजूद है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये सामूहिक अध्ययन का जो है उसका पदभार इन्हीं के हाथों में है। और जब ये हतोत्साहित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन लोग भी थोड़ा डगमगाने लगेंगे। और ये ऊर्जा के साथ विगत कितने वर्षों से आप चला रहे हैं, मतलब ग्रुप स्टडी का? इससे पहले हमारे सीनियर लोग चलाया करते थे और वो लोग आज सब जगह कहीं ना कहीं सेटल हैं। ज़्यादातर लोग रेलवे में हैं, बिहार पुलिस में दरोगा हैं, बीपीएससी वगैरह में भी हमारे सीनियर लोग हैं। तो उसके बाद वो लोग के जाने के बाद जो है पदभार हमको मिला था, फिर देख रहे हैं हम, और हर साल कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं लोग। इसका मतलब सक्सेस का रेशियो क्या है, यहाँ से कितने हर साल हर एक वैकेंसीज में क्या क्या रिजल्ट रहता है? सक्सेस का रेशियो पूछिएगा तो हम तो 100% बोलेंगे उसको। क्या है कि मेरे नज़र में अब तक कोई भी विद्यार्थी यहाँ से बेरोजगार नहीं गया है। जो हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है लगभग कोई विद्यार्थी बेरोजगार नहीं गया, अगर जो विद्यार्थी कंटिन्यू रहा, जिसका पढ़ाई पे पूरा फोकस रहा, जो लगातार जुड़ा रहा, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिटर्न गया। मतलब आपको कहना है कि जितना कॉन्सेंट्रेट है अपने लक्ष्य के प्रति वो एकदम जॉब लेके ही जाएगा, कहीं जाता ही जाता है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। एक रहता है कि सबसे बड़ा है कि टैग लाइन लग चुका है, एक यूँ तौर पर माने भी तो बिहार में विकल्प नहीं है सरकारी अलावा है, लेकिन और भी तो सेक्टर है। तो क्या सोच के लगा कि भाई सरकारी सेक्टर में जाना है हमको? देखिए, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, सरकारी नौकरी बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब कोई पोस्ट क्यों नहीं हो, बहुत बड़ा बात है। तो ये जो बात है इसी को लेके, और दूसरा चीज़ की हमारे यहाँ तो दूसरा कोई स्किल भी नहीं है। बिहार में हमारी राजधानी है, राजधानी में यहाँ तक कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग ग्रामीण परिवार से आते हैं तो हम लोग कहीं बाहर जाने का ऑप्शन भी नहीं मिला शुरू में। यही सब मुद्दा रहा कि आदमी इधर, उस समय पहले वैकेंसी आया करती थी, अक्सर लोगों का होता था, तो हम लोग भी लगे कि 1 साल में तो हो ही जाएगा। क्या परीक्षा का जो पेपर होता है वो लीक होने की समस्या है? बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था, गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले जो है ना, इतिहास में पहली बार बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो गया है। तो इससे बढ़ के तो बिहार में मुझे नहीं लगता है कोई एग्जाम होता है। तो क्या समस्या, मतलब कि इतना वर्षों से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लीक परीक्षा के जो पेपर हैं लीक हो जाना, इसको सबसे बड़ी समस्या आप मान रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी समस्या है ना, सरकार इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सरकार को इसमें दोषी मान रहे हैं? एकदम दोषी है। पैसा पे मतलब सब सेटिंग हो रहा है? एकदम हो रहा है, इसमें कोई शक बुझा रहा है आपको? कितना वर्षों से कर रहे हैं प्रिपरेशन? हम लगभग 7-8 वर्ष से कर रहे हैं। 7-8 वर्ष से कर रहे हैं। किस चीज़ का? जनरल कंपटीशन का। मतलब जनरल सामूहिक रूप से रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सामूहिक रूप से किसी का भी सामूहिक रूप का अध्ययन है। हर एक लॉज से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, छात्र कहिए, विगत 1 दशकों से कहिए इनका तैयारी हो रहा है। लेकिन आस लगी हुई तो वैकेंसीज का, आस लगी हुई तो वो सफलता का, और इसी आस में कहीं ना कहीं बाल भी पकने स्टार्ट हो गए हैं। और इस आसार को देखते हुए क्या लगता है, सफलता कितनी दूर है? सफलता दूर है, लेकिन जो है सफलता लग जाएगा, हाथ लग जाएगा। हाँ, कितना संघर्ष है पटना में रहना, हर एक दृष्टिकोण से बताइए। बहुत संघर्ष है। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी किसान हैं।
किसान हैं। कैसे फेस करते हैं, मतलब कि पटना में रहना कितना घर से आता होगा, कितना चलाना कठिन होता होगा? घर से 3,000 रुपया आता है, हाँ। जिसमें 2,000 रुपया 2,200 रूम रेंट हो जाता है, बाद बाकी इधर उधर करके बस मैनेज करके 800 में मतलब पूरा चला लेते हैं आप? दाल भात चोखा खाते हैं, एक ही कुकर में बना लेते हैं, क्या करेंगे, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। 800 रुपया में पूरा मतलब महीना काट लेना है आपको? हाँ, बस वही 800-1,000 रुपया जो है मंथली, इसी में मैनेज करके चलते हैं। खिचड़ी बना लेते हैं, तो कभी दाल भात चोखा बना लेते हैं, बस यही खा के जो है न जीवन यापन करते हैं, और लगातार प्रयत्न हैं। मतलब सादा जीवन उच्च विचार है कि कसम असम कर लेना है। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं भैया? बस बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी है, इंडिया बिहार में जितनी सारी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है सबका तैयारी है। ओवरऑल कहिए तो संपूर्ण तैयारी है। हाँ, तो मतलब कोई जनरल कंपटीशन में पूर्ण रूप से आप घुसे हुए हैं? हाँ, पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं पूरा तरह। कब से तैयारी कर रहे हैं? यही 2014 से हो रहा है तैयारी। 2014 से। लीकेज की बहुत ज़्यादा समस्या है, मुख्यमंत्री की योजना रही है नल जल, उससे ज़्यादा लीकेज हमको लगता है कि परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल रही है। इस पर क्या करें? बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का, इतना वर्षों से आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तरह का चैलेंजेस है कि आना, इतने वर्षों से प्रिपरेशन करना, और एकाएक आपकी थाली से कोई और निवाला लेकर चले जाए। देखिए, इसमें तो अगर धांधली के मैटर में कहे, पेपर लीक होने के मैटर में, अगर गवर्नमेंट पेपर लीक नहीं करे तो बहुत योग्य स्टूडेंट को भी इसमें मिलेगा जॉब करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे भी जॉब। और पेपर धांधली हो जाता है तो जिसके पास जानकारी रहता है वो स्टूडेंट बाहर हो जाता है, बाहरी लोग इसमें आ जाते हैं। और जो ये टाइम टू सरकार जो बहाली नहीं देती है, हम लोग के पास योग्यता की कमी नहीं है। चैलेंज है कि वो अगर टाइम टू टाइम कोई बहाली दे सरकार, तो हम लोग निश्चित 1-2 साल के अंदर सब किसी का जॉब लग जाएगा। हम लोग के पास पूर्णतः योग्यता होती है, लेकिन वैकेंसी 4-5 साल के बाद आती है, तो क्राउड जो होता है उसके रेशियो में बढ़ जाता है, वैकेंसी के रेशियो में। तो कहना चाहते हैं कि सेंट्रल स्तर हो या राज्य स्तरीय, दोनों जगह वही है? हाँ, दोनों जगह वही हाल है, बिल्कुल हाल है। योग्यता की कमी किसी स्टूडेंट में ही नहीं रहता है। ठीक है, वैकेंसीज का इंतजार ज़्यादा है। वैकेंसी का इंतजार है। अगर 4-5 साल के बाद आती भी है वैकेंसी, तो बिल्कुल नाम मात्र के बराबर आती है। अभी तेजस्वी यादव थे, नीतीश जी थे, बोले हुए हैं कि पूरा के वैकेंसी जाएंगे। अपने गद्दी संभालने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट का बेरोजगारी कोई देखता नहीं है। अगर किसी को स्टूडेंट से प्रेम हो जाए, बेरोजगारी से उन लोगों को प्रेम हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन लोगों के पास इतना औकात है तो वैकेंसी टाइम टू टाइम दे। हम लोग लिखित देते हैं, एक नहीं तो दूसरा तीसरा में जरूर 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा तो होगा। हाँ, मतलब इस आस लगाए हुए हैं ये भी कि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी समस्याएं हो, और कितनी भी समय अनुसार वैकेंसीज ना आए, लेकिन आस में बैठे हुए हैं कि कभी तो आएगी और कभी तो हम उसको पकड़ेंगे। सबसे बड़ी तो समस्या वैकेंसी की है। जो बिहार एसएससी 2014 में दिया था, वो 22 में यानी कि किया ज्वाइनिंग, उसके बाद अभी तक यानी वैकेंसी नहीं दिया है बिहार एसएससी का। हम लोग का एज थोड़े बचा रहता है, 9 साल 10 साल हो गया एक वैकेंसी के, उसके बाद वैकेंसी अभी तक नहीं दिया है। इसमें क्या किया जाएगा? सरकार तो अपना अपना यानी रोटी सेकने में, सत्ता बचाने में सब लगा हुआ है। जिस समय बनता है सरकार, उस समय अपना यानी कि दे देता है कि 10 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, उसके बाद जब सत्ता पे आसीन हो जाता है तो सब चीज़ भूल जाता है। सबसे बड़ी यही तो कैसे भी कि आश्वासन दे देना है कि ये करेंगे, आप कुछ मिलता ना है। कुछ नहीं मिलता है। बिहार एक श्रमिक, पास कोई विकल्प नहीं है। इसकी उपलब्धियां, इसका श्रम है। ये अपनी उपलब्धियों से अपना खुद का पीठ खुद थपथपाता है, लेकिन जब इन आशाओं पे बस आश्वासन के धब्बे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। और वर्तमान समय में ये जो छात्र हैं, इनके चेहरों पे ये निराशा देखने को मिल रही है। ये आस में लगे हुए हैं कि कभी समय से वैकेंसी जाए और पारदर्शिता के साथ पेपर हो, और उस पारदर्शिता के साथ साथ ये सफलता इनकी कदम चूमे, लेकिन कहीं ना कहीं इन पे पानी फिरता वर्तमान समय में नज़र आता दिख रहा है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2018 से कर रहे हैं। मतलब कि सब लगता है मंडली में सबसे नए आप ही हैं? नहीं, अब जो हो 2018 से तब 5 साल हो गया है, तो कम थोड़ी है। ऊर्जावान एकदम लग रहे हैं, पहला शामिल हुए हैं, ठोक के एकदम सीना ले लेना है। हाँ, वो तो मेहनत कर रहे हैं तो लेना ही है ना। मेहनत कर रहे हैं पूरा जोड़ खोड़ से। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? वही 2018 से कर रहे हैं। 2018 से कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? यही जनरल कंपटीशन, मतलब एसएससी और स्टेट रेलवे। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है।
किसान है। कितना चैलेंज रहता है, कितना महीना आता है, कितना कैसे कैसे मेंटली और इकोनॉमिकली कैसे फेस करते हैं? नहीं वो आ जाता है पैसा, पैसा में कमी नहीं करते हैं पिताजी मतलब हाँ, घर वाले पैसा में नहीं कमी करते हैं। कमी बस आप मेहनत में कितना लगे हुए हैं? भी मेहनत कर रहे हैं। मतलब पैसा वाले घर वाले पैसा में कमी नहीं करते, या मेहनत में कमी नहीं? नहीं, बस लक का कमी है, लक साथ दे दे बस हो जाएगा। निकला है मतलब एक बार फिजिकल में छटे हैं और ऐसे ऐसे करके छटे हैं, लेकिन लक साथ दे दे हो जाएगा। मेहनत कर रहे हैं तो होगा ही, यही मतलब है कॉन्फिडेंस जो हो जाएगा। ये छात्र हैं, कह रहे हैं कि मेहनत है, और ये मेहनत अपनी तरफ से उतनी ही उम्दा तरीके से कर रहे हैं जितनी मेहनत इनके परिवारजन, इनके परिजन इनके लिए इनको पढ़ाने में कर रहे हैं। तो गौरतलब है कि ये मेहनत रंग लाए और ये सफलता इनके कदम चूमे। आप दिखाते हैं स्टूडेंटों का ये कैसे यहाँ पर रहते हैं, इनकी जो रूम है, कितने छोटे कमरे में इतने स्टूडेंट रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, कुछ बर्तन है यहाँ पर, और ये देखिए तेल। कहीं ना कहीं महंगाई का असर यहीं पर दिखने को मिल रहा है। तेल की आप स्थिति देकर आपको देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा कमरा है और इतने सारे स्टूडेंट हैं, और ये स्टूडेंट इसी रण क्षेत्र में अपनी संघर्ष की विषाद को तैयार कर रहे हैं और सफलता की जो चाह रखते हैं। गौरतलब है कि इन्हीं बंद कमरों के गर्भ में पलकर जब ये छात्र निकलेंगे तो कहीं के आला कमान और कहीं के अधिकारी बनेंगे, लेकिन देखना होगा कि इस संघर्ष के विषाद पर कब ये सफलता का ये कदम चूमते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।